एक्सरसाइज 2.2 अज्जाए ज़रबी बनाइए। अब ये हमारे पास 3 दर्जी जुमले हैं दो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। अज्जाए ज़रबी, अज्जा का मतलब है जुज़ की जमा। अब हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसे जुज़ बनाने हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करने से यही रकम आ जाए, यानी इसको हमने दो अज्जा में तब्दील करना है। अज्जाए ज़रबी बनाने का तरीका है बेटा जी, सबसे पहले आपने इसकी तरतीब देखनी है। पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर कांस्टेंट नंबर हो। तो आपने पहली रकम को वैसे ही लिखना है, पहली रकम को वैसे ही लिखना, दूसरी अलामत और तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखनी है। जब भी आपने किसी भी रकम के अज्जाए ज़रबी बनाने हैं तो आपने पहली रकम वैसे ही लिखनी है, दूसरी अलामत और तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखनी। अब इस अलामत को इस अलामत से मल्टीप्लाई करना है, यानी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, प्लस ही आएगा, उसको दरमियान में लिख दो। अब इस नंबर को, यानी जो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, कुछ भी नहीं तो 1 है, एक्स स्क्वायर के अददी सर को इस 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इधर कोई भी रकम हो तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 20, उस 20 को साइड पे लिख लो। तो दो नंबर तलाश करो जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाली रकम आए। अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 4 को 5 में प्लस करोगे तो 9 आएगा। तो आपने करना यह है कि सबसे बड़ी रकम पहले लिखनी है, यानी 5 है तो 5 पहले लिखेंगे हम, 4 छोटा है 4 को बाद में लिखेंगे। पहली रकम वैसे ही लिखनी है, दूसरी अलामत वैसे ही लिखनी है, तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखनी है। इस अलामत को इस अलामत से मल्टीप्लाई करना है, जो आए उसको दरमियान में लिखना है, यानी प्लस प्लस प्लस। 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया, दो नंबर तलाश कर लो जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए, प्लस माइनस करने से दरमियान वाली रकम आए, यानी 9 आए। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 आएगा, 5 को 4 में प्लस कर लो, 9 आएगा। दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब इन दो दो के जोड़े बना लो। इधर से x कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 5, इधर से 4 कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 5। अब x प्लस 5 x प्लस 5, तो x प्लस 5 कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 4, ये आंसर आ गया। ये दोनों रकमें सेम आएंगी तो क्वेश्चन सही होगा, वरना क्वेश्चन सही नहीं होना। ये आपका आंसर आ गया। ये दो जूज हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये अज्जाए ज़रबी बन गया हमारे। अब इसको क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले पहली रकम को वैसे ही लिखना है, दूसरी अलामत और तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखनी है। इस अलामत को इस अलामत से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस आएगा, उसको दरमियान में लिख लो। अब एक्स स्क्वायर के अददी सर को इस 90 से मल्टीप्लाई करो तो 90 आएगा। अब दो नंबर तलाश करो जिनको मल्टीप्लाई करने से 90 आए और प्लस माइनस करने से 9 आए। अगर आप 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 90 आएगा, अगर दोनों को माइनस करो तो 9 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उसके बाद वाला छोटा नंबर। सबसे बड़ा नंबर 15 आएगा पहले, और 6 छोटा है उसको बाद में लिख दो। अब इधर से क्या कॉमन निकलेगा, अब ये दो जोड़े बन गए, इधर से x कॉमन निकाल लो तो अंदर आ जाएगा x माइनस 15, इधर से 6 कॉमन निकलेगा, x माइनस 16। अब x माइनस 15 कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा x प्लस 6। ये आपका आंसर आ गया। यानी ये दो जुज हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम आएगी। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो इसकी तरतीब नहीं सही, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर तरतीब ना भी ना सही हो तो क्वेश्चन हो सकता, कोई मसला नहीं बनता। इसमें भी आपने तरीका वैसे ही रखना है, पहली रकम ऐसे ही माइनस और तीसरी रकम बाय अलामत वैसे।
माइनस माइनस प्लस, उसको दरमियान में लिखो। अब 1 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 ही आएगा। अब कोई ऐसे दो नंबर तलाश करो जिनको मल्टीप्लाई करने से 98 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो अगर आप 14 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 98 आएगा, और 14 में से 7 माइनस करो तो 7 ही आएगा, यानी ये दरमियान वाली रकम आएगी। तो आप बड़ी रकम को पहले लिख लो 14x, और 7 छोटा है इसको बाद में लिखो। अब बाद बच्चे सवाल करते हैं कि इस बड़ी रकम को पहले क्यों लिखना है। और बेटा अगर बड़ी को पहले लिखेंगे तो बड़े वाली अलामत इधर आएगी ना, अगर छोटी को लिखेंगे तो फिर तो 14 के साथ प्लस हो जाएगा, तो फिर इधर प्लस आएगा, पहली शर्त ही पूरी नहीं होगी, फिर इसकी तजदीद सही नहीं होगी। इसलिए याद रख लो, जब भी आपने दो जोड़े बनाने हैं तो पहला नंबर बड़ा आएगा फिर उससे छोटा आएगा। तो इधर से क्या कॉमन निकालेंगे आप 14, और इधर से x कॉमन निकल आएगा। इधर से 14 कॉमन निकालो तो अंदर क्या रह जाएगा, इधर से 14 कॉमन, अंदर आ जाएगा 7 माइनस एक्स, इधर से प्लस x कॉमन, अंदर आ जाएगा 7 माइनस एक्स। अब 7 माइनस एक्स, इधर भी 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स को कॉमन निकाल लो, अंदर रह जाएगा 14 प्लस एक्स। इक्वल का साइन लगाते जाओ, ये आपका आंसर आ गया, यानी दो अज्जाई ज़रबी बन गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं हम। इसमें तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, सारी एक्सरसाइज का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहली रकम वैसे ही लिखनी है आपने, दूसरी अलामत और तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखनी है। इस अलामत को इस अलामत से मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 आएगा तो इसको दरमियान में लिख लो। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब दो नंबर तलाश करो मेरा पुत्र है जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाली रकम यानी 3 आए। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें हम तो 2 ही आएगा, लेकिन जब 2x को 1x में प्लस करेंगे तो 3x आएगा। अब आपके पास ये दो जोड़े बन गए, इधर से 2x कॉमन और इधर से कोई कॉमन नहीं निकलता तो फिर 1 कॉमन निकलेगा। जिधर से कोई रकम कॉमन ना निकले तो उधर हमेशा 1 कॉमन निकलेगा। इधर से 2x कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 1, इधर कोई रकम कॉमन नहीं तो इधर 1 कॉमन निकाल लो और अंदर x प्लस 1 रह गया। अब देखो ये दोनों रकमें सेम है, अगर ये दोनों रकमें सेम होंगी तो क्वेश्चन सही होगा, वरना सही नहीं होगा। तो x प्लस 1 को कॉमन निकाल लो क्योंकि दोनों में है, तो साथ रह जाएगा 2x प्लस 1। ये आंसर आ गया। ये दो जुज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये रकम आएगी। अगर चाहो तो करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ इनमें तरतीब का मसला है। वैसे मसला कोई नहीं, ये वैसे एक जैसे ही होंगे, कोई मसला नहीं इसमें। तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि पहली रकम वैसे ही लिखनी है, दूसरी अलामत और तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखनी है। प्लस माइनस माइनस, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 40 आएगा। अब दो नंबर तलाश करो जिनको मल्टीप्लाई करने से 40 आए और प्लस माइनस करने से 6 आए, प्लस या माइनस करने से 6 आए। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो 10 बड़ा है इसलिए उसको पहले लिखो और 4 छोटा है उसको बाद में लिखो। तो ये एक पेयर बन गया हमारे पास और एक ये पेयर बन गया। इधर से क्या कॉमन निकलेगा जी, इधर से 2 कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा 4 प्लस 5x, इधर से x कॉमन निकलेगा माइनस x, तो अंदर क्या रह जाएगा 4 प्लस 5x। अब हमें इधर चाहिए था 4 प्लस 5x, तो अगर हम इधर से माइनस कॉमन ना निकालते तो अंदर रह जाता हमारे पास -4 -5, लेकिन हमें प्लस वाली दोनों रकमें चाहिए थी, हमने ये वाली रकम इधर बनानी है। तो कोई ऐसी रकम कॉमन निकालनी है कि ये वाली रकम इधर भी बने,
तो माइनस एक्स कॉमन निकलेगा तो ये वाली रकम इधर बनेगी। माइनस निकलने की वजह से अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएगी। अब ये दोनों रकमें सेम है तो मसला हल हो गया, कोई मसला ही नहीं है। 4 + 5x कॉमन, अंदर आ जाएगा 2 - x, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, पहली रकम वैसे ही लिखनी है, माइनस तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही, माइनस माइनस प्लस दरमियान में लिखो। अब 10 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 120 आएगा। अब दो नंबर तलाश करो जिनको मल्टीप्लाई करने से 120 यानी 120 आए और प्लस माइनस करके 7 आए। अगर आप 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 120 आएगा, और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो बड़ा नंबर क्या है 15, इसको पहले लिखो, और 8 छोटा है उसको बाद में लिखो। अब ये हमारे पास एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। इधर से 5x कॉमन निकलेगा, दोनों नंबरों का कॉमन क्या होगा 5, क्योंकि 5 2 10 और 5 3 15, तो 5 कॉमन आ गया और साथ में x कॉमन निकलेगा। अंदर क्या आ गया 5 2 10 और एक x बाहर और एक अंदर आ गया, -5 3 15, x बाहर चला गया। अब इधर से 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि 4 2 8 4 6 4 3 12, तो 4 कॉमन, अंदर आ जाएगा 4 2 8, x आ गया साथ और प्लस माइनस माइनस 4 3 12। अब ये दो रकमें सेम हो गई तो ये कॉमन निकल आएंगी दोनों, 2x - 3 और अंदर क्या आ जाएगा 5x + 4, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें ना तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जज़र वाली रकम आ गई है बस, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, तरीका बिल्कुल सेम, सिर्फ रकम चेंज हो गई है। हमेशा याद रख लो जब भी आपने कोई भी किसी भी किस्म की रकम हो हमारे पास और तरतीब इसकी x² x और कांस्टेंट हो, तो आपने पहली रकम को वैसे ही लिखना है। और ये जज़र सिर्फ 3 के ऊपर है, बाद बच्चे ये जज़र x² के ऊपर भी लगा देते हैं, फिर वो क्वेश्चन सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। पहली रकम वैसे ही लिखनी है, दूसरी अलामत और तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखनी है। अब इस अलामत को इस अलामत से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, तो इसको दरमियान में लिख लें। अब इस रकम को यानी x² के साथ है 4√3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4√3 × 2√3, 4 2 8 और √3 दो दफ़ा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर जज़र से कट गया तो अंदर क्या रह गया 3, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 ही आएगा। ये इसका रफ वर्क ज़रा आपने कर लेना साथ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब दो नंबर तलाश करो जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस माइनस करने से 5x आए। दो नंबर 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो बड़ा नंबर क्या है 8 और छोटा क्या है 3x। अब इतनी रकम में से कॉमन निकलेगा, इतनी रकम में से कॉमन नहीं निकलेगा, ये हमारा पेयर बन गया। इधर से आप 4x कॉमन निकाल सकते हो, अंदर आ जाएगा √3 और 1x प्लस 4 2 8, x बाहर चला गया। अगर आपको याद हो, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो एक जैसी रकमें मल्टीप्लाई होंगी, अगर दो जज़र वाली एक जैसी रकमें मल्टीप्लाई होंगी तो उनका स्क्वायर जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इस 3 को हम दो दफ़ा लिख लें जज़र के साथ तो ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर जज़र से ख़त्म हो गया, ऐसे ही ये 3 इसके बराबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 √3, वैसे ही आ गया।
4x इंटू 3x प्लस 2 माइनस, अब इधर से √3 कॉमन निकल आएगा, अंदर आ गया 1 √3x माइनस 2 प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी। अब ये दो रकमें सेम हो गई बेटा, याद रख लो, हमने सबसे पहले पहली रकम वैसे ही लिखी, दूसरी अलामत और तीसरी रकम बाय अलामत वैसे ही लिखी। अब इस रकम को पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई किया रफ वर्क में तो हमारे पास आया 24, प्लस माइनस माइनस, दो नंबर तलाश किए जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, और इनको माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब इधर से तो कॉमन निकल आया 4x, लेकिन इधर से कोई रकम कॉमन नहीं है, तो इधर क्या है √3, इधर √3 नहीं है, तो हमने इस 3 को 2 दफ़ा लिख लिया अंडर में। अब अंडर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब √3 कॉमन आ गया और ये एक √3 अंदर रह गया, ये √3 बाहर चला गया, ये 2 रह गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। बाहर माइनस है तो अंदर वाली अलामत ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो अब इसका कॉमन निकाल लो, ये दोनों रकमें सेम है तो ये कॉमन हो जाएगी, √3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस √3, ये आपका फाइनल आंसर है।